पहली सूची जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और धन्यवाद कर रहे हैं। वो क्या लिखते हैं सुनिए जरा। मैं भाजपा नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और मुझ पर निरंतर विश्वास करने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। मैं तीसरी बार काशी के भाइयों की सेवा के लिए तत्पर हूं। 2014 में मैं लोगों के सपनों को पूरा करने और लोगों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ काशी गया था। पिछले 10 वर्षों में जो काम वहां पर हुए उसका जिक्र किया। जारी रहेंगे जो काम हुए वहां पर। मैं काशी के लोगों को उनके आशीर्वाद के लिए विशेष, जिसे मैं बहुत महत्व देता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो तीसरी बार मैदान में उतर रहे हैं, काशी से ही, बनारस से ही, महादेव की नगरी से ही। 2014 में जब ताल ठोकी थी तब ये कहा था मैं ना यहाँ आया हूं ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, ये कहा गया। और एक बार फिर से तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, गुजरात नहीं बल्कि काशी से। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने उन नामों का ऐलान किया जो बीजेपी की पहली सूची में शामिल है। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, अलवर भूपेंद्र यादव, कोटा श्री ओम बिरला, त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव, मथुरा हेमा मालिनी, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल, उन्नाव साक्षी महाराज, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से हमने खास बातचीत की। कैसे अब निशाना साध रहे हैं सुनिए जरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन जी, बीजेपी की पहली सूची आ गई, 195 उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में है। कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी कैसे देख रही है सूची को? मैं सुबह से जब 2 ट्वीट आए, एक हजारीबाग के सांसद का जयंत सिन्हा जी का और एक पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर का, तो समझ में नहीं आया कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। कारण क्या है? फिर जब लिस्ट देखी तो देखा बहुत लोग कट भी गए। अब इसका जवाब और हिसाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि क्यों मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा। क्या उनकी परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है, या क्यों रमेश भिदोड़ी का टिकट कटा, या और जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट क्यों कटा? तो ये जवाब तो इन्हें देना चाहिए जनता को कि 5 साल अपने अपने इलाके के 5 साल व्यर्थ कर दिए जिन सांसदों ने, उनकी क्या ये सजा है कि उनको आपने टिकट नहीं दी और ख़त्म बात ऐसे ख़त्म नहीं होती, बात तो यहाँ शुरू होती है। अब उन्हें जवाब देना चाहिए कि टेनी जी को आपने टिकट क्यों दी, उनके बेटे ने किसानों को रौंदा, आपने उनको बनाए रखा अपने कैबिनेट में और अभी फिर से टिकट भी दे दी। तो ये सब जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। साथ ही साथ इस लिस्ट को देखकर यह भी लगता है कि प्रधानमंत्री को अब यह लगने लग गया है कि उनके नाम का जादू मीनाक्षी लेखी की सीट पर नहीं चलेगा, या प्रज्ञा ठाकुर की सीट पर नहीं चलेगा भोपाल में। तो ये सब दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का ये जो आत्मविश्वास से बड़ा खोखला है, जो 400 पार के नारे जो वो देते हैं वो बड़े खोखले नारे हैं। अगर आप इतने ही आत्मविश्वास है अगर आप में, तो इन सब की टिकटें दोहरा लेते, क्यों काटनी पड़ी? तो आपका कहना है कि इस सूची पर 400 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी और एनडीए? मैं तो कह रहा हूं कि और जितनी सूचियां लानी ले आइए, ये कतई नहीं कर पाएंगे। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। उनकी सूची पे हार रहे हैं। उनकी सूची पे तो आपको सवाल उठाने का मौका मिल गया, लेकिन आपकी सूची कब आएगी? कांग्रेस पार्टी कब सूची जारी करेगी? हमारी एक्सरसाइज चल रही है, हम सही वक्त पे सारी नाम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत जल्दी ही हमारी भी सूची आने वाली है। बीजेपी ने वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल पर एक बार फिर से भरोसा जताया। जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश के डुमरिया लोकसभा सीट से एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए। पार्टी के इस जो भरोसे को उन्होंने मुझ में